तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 हिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है आपका क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिएगा। बस केवल आप लोगों को क्या करना है, सुनना है। आप अगर सिर्फ सुनने का अगर प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। पुस्तकालय में मैरी नाम की कोई लड़की है, वो पुस्तकालय में है। चलिए पढ़ते हैं क्या है आपका। देखिए, जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय में जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरी कई रैक थी। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का क्या मतलब है? देखिए, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय बनाया जाता था। सोम क्या है? एक प्रकार का पौधा है जिसे खास पेय बना जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार की हिस्सा है। जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय परिवार की हिस्सा है। भारोपीय मतलब जो भारत और यूरोप दोनों है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। आगे कह रहा है कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुना है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। जो ऋग्वेद था उसका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता, ये लिखा उखा नहीं था, न कि पढ़ा गया था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले, मतलब इसकी जो छपाई हुई है, जैसे किताबें जो बनी हैं, इसकी लगभग 200 साल पहले हुआ है। आगे आपका है कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, देवीय के नीति में पूजित 2 व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ही सूक्त का अंश है। किसका? देखिए, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का क्या है? आपका अंश है। कह रहा इन नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं।
तो मानचित्र में अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए, यहाँ देखिए जो सिंधु नदी में जो मिल जाती है, देखिए सतलज नदी यहाँ पर है, इसके बगल में ये आपका ब्यास नदी है, ये आप लोगों का ये जो पार्ट है आपका देखिए भारत से बाहर, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ये सतलज हो गया और ये आपका ब्यास हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, देखिए कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, देखिए भुर्ज की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसकी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पन्ना है इसको पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षित है। अगला आपका आ जाता है, देखिए विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दूही शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हों। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वह घोड़ों और गायों से बहुत महत्व दिया जाता था। घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। अगला देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, आप लोगों को बनाना है। आगे आपका आ जाता है, देखिए मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार की होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। जिन्हें पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, इस तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। पिछले अनुभाग को बोल रहा है फिर पढ़ो, तो चलिए हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या बोला देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था।
ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण नाम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। बोला पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ये तो बताया नहीं, आगे पढ़ते हैं। देखिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जैसे जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम पहचाना लगता है? आपको बताना है। देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्री दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानियां महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, मतलब बड़ा पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये इनकी बात कर रहा है। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला जो है, देखिए ऊपर क्या है। देखिए, इस तरह के महापाषाण तो ताबूत, समाधान लिस्ट कहा जाता है। इस तरह के महापाषाण को ताबूत या समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, यहाँ आप देख रहे होंगे पोर्ट होल, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। यहाँ देखिए महापाषाण में कब्रों से मिले लोहे के सामान। ठीक है, यहाँ क्या हड़प्पा के शहरों में लोहों का प्रयोग होता था। देखिए बाईं ओर ये वाला देखिए आपका घोड़े के लिए सामान। यहाँ नीचे इसकी बात बोल रहा है। देखिए नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, ये आपकी कुल्हाड़ियाँ हैं और नीचे ये आपका एक क्या है, आपका एक कटार है। अब देखिए, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने जो हम लोगों ने बना। ये घोड़े का है, ठीक है, घोड़े के लिए सामान है। ये आपका क्या है, कुल्हाड़ी है, और ये क्या है आपका एक कटार है। आगे क्या है देखिए, लोगों की सामाजिक असमताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12। ब्रह्मगिरी की खोजो। कहाँ पर देखिए, मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12। चलिए खोजते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे, देखिए अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पर देखिए आपका ये ब्रह्मगिरी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका
ये आपका क्या है, ब्रह्मगिरी है, ये पयमपल्ली है, ये कुरनूल की गुफाएं हैं, ये हुंसी है। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखिए आदि चन्नलूर है, तो इसी की बात बोल रहा है, यहीं पर आप लोगों की इसी की वो जानकारी दे रहा है। तो वही बोल रहा है, देखिए मानचित्र 12 ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। जहाँ ब्रह्मगिर मैंने दिखाया वहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। इमाम के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, मानचित्र 2 में पृष्ठ 12, इमाम को खोजो। ठीक है, कहा मानचित्र 2 में पृष्ठ 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इमाम को खोजेंगे, देखिए इमाम गांव तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए ये आप लोगों का इमाम गांव है। ये देखेंगे मुंबई के पास इमाम गांव, गोदावरी नदी यहाँ से आपकी बह रही है, उसके नीचे से आपकी एक कृष्णा नदी हुक्सी, ये आप लोगों का इमाम गांव आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला मानचित्र 2 में पृष्ठ 12, इमाम गांव को खोजे। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। ये कौन सा? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कितना? 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कहाँ पर? यहाँ के जो वयस्क लोग, जवान लोग थे, गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। एक बच्चा है और बच्ची है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग का पहचान करने का बेहतर तरीका उसकी हड्डी की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा क्या होता है? बड़ा होता है या चौड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। इस पे बात पे ध्यान रखिएगा। ये वाला कुल्हा जो पुरुषों कंपेयर में जो औरतों का होता है वो बड़ा होता है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता का नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? आपको बताना है। आगे इमाम गांव के लोगों के काम धंधे। इमाम गांव जो हम लोगों ने चित्र में देखा वो क्या थे? देखिए, इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की
रसभरियां एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इमाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। कल्पना करो, क्या कल्पना करो कि तुम 3,000 वर्ष पहले के इमाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। कब? 3,000 वर्ष पहले इमाम के गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? इसके बारे में आपको कल्पना करना है। अब आपके आओ याद करें, कर लेते हैं। देखिए, सूक्त के बारे में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा। सूक्त का मतलब क्या होता है? देखिए, अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या होता है? देखिए, अच्छी तरह से बोला गया। हम लोग यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि तुम वेदों के बारे में सुना होगा। 4 होते हैं। यजुर्वेद सबसे पुराना वे ऋग्वेद, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जाता था कि रथ। रथ का कहाँ देखिए युद्ध में प्रयोग किया जाता था। भाई रथ का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ा, भाई युद्ध में ही तो प्रयोग किया जाता था। यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या होगा? कोई अनुष्ठान हो रहा है। दास का मतलब क्या होगा? गुलाम। अब महापाषाण का मतलब सजाए गए पत्थर। ये आप लोगों का हो जाएगा। वाक्यों को पूरा करो के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताना है। में महापाषाण पाए जाते हैं। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल 100 को ले जाने के लिए होता था। इमाम के लोग क्या खाते थे? जौ, चावल। देखिए मैं पूरे को, देखिए यहाँ पर बोल रहा है डैश के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए खोजते हैं। तो यहाँ पर था, देखिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो मालिक का काम करने के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए मैं यहाँ जब पढ़ेंगे आप देखिए, तो दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है, उनके मालिक की जायदाद माना जाता है। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वो सब करना पड़ता था। ठीक है, तो मालिक का काम करने के लिए दास आपके हो गए। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो यही वाला महापाषाण कहाँ? जमीन के अंदर और जमीन के भीतर दोनों जगह पाए जाते। अगला है देखिए, जमीन पर गोलों में लगाए गए पत्थर या चट्टान किसका काम करते थे? तो यहाँ हम लोगों ने देखा है कि कई बार पुरातत्वविदों में गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते थे, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। तो ये क्या करते थे? जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते थे। तो यही बोल रहा है कि जमीन पर गोले लगाए गए पत्थर या चट्टान क्या करते थे? कब्रों को दर्शाने का या निशान लगाने के थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल क्या होता है? 100 को ले जाने के लिए होता था। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ पर मैंने आपको बताया। देखिए इस तरफ देखिए, यहाँ पोर्ट होल बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखा दिया। ठीक है, या फिर यहाँ पर आप भी पढ़ेंगे। देखिए इसमें तब आप लोगों को मिलेगा। अगला है देखिए आपका, इमाम गांव के लोग क्या खाते थे? मैंने बताया था कि हड्डियों पर दांत लगने का ईशान था, तो वो लोग हड्डियां भी खाते थे। इसका मतलब होता है वे इसे खाते भी रहे होंगे। देखिए यहाँ पर काम धंधे देखिए, कई जानवरों की हड्डियां भी मिली। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाज़ा लगता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। ठीक है ना, तो हड्डियाँ भी हो सकता है कि यहाँ पर लोग खाते थे। इसके बारे में आप लोगों को दिया है। आओ चर्चा करें। ठीक है, चर्चा क्या है? देखिए आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है। आओ करके देखें। क्या करना है? देखिए, पता करो कि तुम्हारे विद्यालय के पुस्तकालय में धर्म के विषय पर किताबें हैं या नहीं। उस संग्रह के किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम बताओ। एक याद की हुई कविता का गीत लिखो। तुमने उस कविता का गीत को सुनकर याद किया या पढ़कर। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण उनके कार्यों या उनकी भाषा के आधार पर किया जाता है। नीचे की तालिका में तुम 6 परिचित लोगों के नाम भरो। इनमें 3 पुरुष और 3 महिला होने चाहिए। प्रत्येक का पेशा और भाषा लिखें। क्या उस पर करना है? देखिए इसको हम लोग को महत्वपूर्ण तिथियों को याद करना है। देखिए वेदों की रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। इमाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले हुआ। आपका चरक लगभग 2000 साल पहले, जिन्होंने क्या बताया? 360 हड्डियाँ बताया।
जिसमें कार्टिलेज वगैरह को, दांत की हड्डियों को भी जोड़ करके शायद बताया होगा, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो 206 आपकी हड्डियाँ होती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में दोस्तों। जय हिंद। कोई त्रुटि गलती हुई हो तो इसे आप क्षमा करिएगा।